हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में किंग और वू के बीच में फाइट होने लगी थी और वो किंग के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। फिर अगले सीन में देखते हैं कि किंग अपनी डांस और डेविल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और जिसकी वजह से वो उसके आसपास बहुत सारे खंजर आ गए थे और इस टेक्निक को देखने से लग रहा था बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है और ये टेक्निक देखने की वजह से बाकी लोग सब लोग भी हैरान हो गए थे। मगर टेन्यू उसकी टेक्निक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और ऐसा लग रहा था टेन्यू के सामने ये टेक्निक कुछ भी नहीं है। और फिर वही दूसरी तरफ लोग किंग के बारे में बात करने लग गए थे क्योंकि उसकी पावर सोल रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर पहुंच गई थी। वो के ग्रैंडफादर को देखते हैं, फायर डिवीजन सोल बीज का मास्टर था, वो भी किंग की पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। अब वो भी समझ गया था वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो अपने ग्रैंडसन से हार मान जाने के लिए कहता और दूसरी तरफ वो को दिखाया जाता है और वो उससे हार नहीं मानना चाहता था। वो अपने ग्रैंडफादर की किसी बात को नहीं मानता है और किंग का सामना करने के लिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब वो की पावर को देखकर सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो ने अपनी फायर सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और इसकी वजह से लग रहा था कि वो किंग से भी ज्यादा पावरफुल है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं इसमें 12 ले हैं, ऐसा लगता है कि वो उसकी मदद से किंग को हरा देगा। और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा शानदार है और ऐसा लगता है कि वो इसकी मदद से किंग को आसानी से हरा देगा। इसके बाद हम वो को देखते हैं जो कि किंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके से वो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और ये देखकर किंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और कहता क्या तुम जान मैंने अभी तक तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन वो उसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। फिर किंग कहता तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही अटैक से मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकता हूँ और उस कंडीशन में तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। मगर वो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और वो गुस्से के अंदर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और किंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर किंग भी तैयार हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और इसकी वजह से पूरा अरेना वाइब्रेट कर रहा था और पूरी जगह पे एनर्जी वेव आ रही थी। ये देखकर लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं किंग ने तो फायर सोल टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है और ऐसा लगता है कि वो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों को वो के ऊपर भी यकीन था और कहते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने हमारी फायर सोल डिवीजन की सबसे पावरफुल टेक्निक को मास्टर किया है। कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि किंग अब उसे हरा पाएगा। और फिर हम देखते हैं किंग और वो के बीच में बड़ी शानदार फाइट शुरू हो गई थी और इसे देखकर वो के ग्रैंडफादर को वो की चिंता होने लगती है क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि किंग उसे बड़ी आसानी से हरा देगा, जबकि वो किसी बात के मानने के लिए रेडी नहीं होता है। और इधर किंग ने वो के ऊपर बहुत सारी बुलेट के साथ अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अभी तक उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता है और फिर लगातार वो उसकी बुलेट का सामना करने लगता है। और इसके बाद वो कुछ देर में किंग के नजदीक भी आ गया था, लेकिन किंग भी बड़ी आसानी से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। और इसी के साथ किंग को वो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी अटैक की पावर को बढ़ा देता है और अब वो को भी किंग के अटैक रोकने में मुश्किल आ रही थी और वो को समझ में आ गया था कि वो किंग को हरा नहीं पाएगा, मगर वो उसके सामने सरेंडर भी नहीं कर सकता है और वो लगातार वो किंग के अटैक को उसकी तरह रोकता रहता है। और हम दूसरी तरफ टेन्यू को देखते हैं जो कि इनकी फाइट को बड़ी ध्यान से देख रहा था और हम दूसरी तरफ वो के ग्रैंडफादर को देखते हैं और वो की लाइफ के बारे में चिंता होने लगी थी और वो कहते हैं कि तुम उधर से तुरंत वहां से बाहर चले आओ। इसी के साथ वो किंग के सामने अपने ग्रैंडसन की लाइफ की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन किंग इनकी बात को सुन के अब मुस्कुराने लगा था। वो अपने अटैक से वो को बहुत बुरी तरीके से जख्मी करना चाहता है और इसी वजह से किंग वो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इसी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। अब वो को भी समझ में आ गया था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और गाइस अब किसी तरीके से वो किंग के अटैक को रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ किंग वो को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और इसी वजह से वो लगातार यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देता है और अब इसकी वजह से वो की हालत बड़ी खराब हो गई थी। अब वो किंग के अटैक को ज्यादा देर के लिए रोक नहीं सकता था और इसी वजह से वो अपने चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट कर लेता है और अब इसकी वजह से वो अपने अटैक को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसके वजह से हम देखते हैं कि इसी वजह से वो को इसके अटैक को रोकने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि किंग के अटैक को रोकने में उसे भी दिक्कत आ रही थी। और हम दूसरे तरफ किंग के साथी को देखते हैं जो कि वो की इस हालत को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, मगर बाकी लोगों को वो के बारे में चिंता होने लगी
लगी थी और वहीं पे किंग को अपनी पावर के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होने लगा था। और वो किंग वो की ग्रैंडफादर से कहता तुम अपने ग्रैंडसन की जान बचाना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं किस तरीके से हेल्प मांगनी चाहिए। और इसके बाद किंग वो की ग्रैंडफादर को धमकी देने लगा था, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो और मैं इसलिए तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे ग्रैंडसन को यहीं पे मार दूंगा। ये सुनकर वो का ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा डर गया था और वो किंग के सामने भीख मांगने लग गया था। अब ये बात सुनकर किंग नीचे आया था और कहता मुझे लगा तो और तुम्हें इसके बारे में मुझे याद दिलाना पड़ा, तुम्हें इसके बारे में समझ में आया कि कैसे हेल्प मांगा जाता है। और इसके बाद वो के साथ अपनी सारी ब्लेडें हटा दे और हम देखते हैं कि वो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जिसकी वजह से कुछ देर के लिए अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह पाता है। अब उसे लगने लगा था कि अब उसकी जान बच चुकी है और ये देखकर वो का ग्रैंडफादर भी खुश होने लगा था। और तभी हम किंग को देखते हैं जो कि वो को इसको इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और पीछे से अपने खंजर से अटैक कर देता है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो के ग्रैंडफादर को वो की चिंता होने लगती है और ये देखकर मास्टर तेंताई को किंग के ऊपर गुस्सा आने लगा था। और मास्टर तेंताई कहते हैं ऐसा करने की तुम्हारी कैसी हिम्मत हो गई और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे एल्डर को तंग करना चाहते हो। और किंग हंसते हुए कहता है मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो के ग्रैंडफादर ने इसकी जान की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन इसके बाद भी आपको यकीन नहीं होता है और मैं इसके बारे में इसे प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। और इसके बाद वो के पास जाके वो के किक मारता जिसकी वजह से वो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। और ऐसा दिखाते किंग वो के ग्रैंडफादर से कहता तुम इसके बारे में दोबारा सोचो, क्या मुझे भी लगा था मैंने तुम्हें परेशान किया है। और ये देखकर वो का ग्रैंडफादर घुटनों पे आ गया था और कहता है कि मैं गलत था और उसकी जान की भीख मांगने लगता है। मगर इसके बाद भी किंग अपनी हरकतों से बाल नहीं आता और कहता जैसा तुमने कहा मैं वैसा करूंगा, अब अगर तुमने इसकी जान की भीख मांगी है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो को यहाँ से किंग मार के नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से वो की कंडीशन और भी खराब हो गई थी। और इसके बाद किंग भी बाकी विनर के आगे खड़ा हो जाता है। किंग का सीनियर किंग से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए था। अब किंग कहता है इसके बारे में अगली बार से केयरफुल रहूंगा। अब इसके बाद मिस बिंग बताती है कि अब यहाँ पर लास्ट राउंड का वक्त आ गया है और अब इसके बाद टेन्यू की फाइट करने की बारी आ गई। और ये देखकर टेन्यू और ज्यादा मुस्कुरा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।